आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार से है। कहता है कि किसी द्वि आबंध से जो बीटा स्थित पर एक CH आबंध के उपस्थित होने पर अतिसंयुग्मन प्रभाव, जो अतिसंयुग्मन प्रभाव होता है वो प्रभावी हो जाता है। ठीक है, हमें बताना है ये जो हमारा कथन है ये सत्य कथन है तो असत्य, कि जो द्वि आबंध होता है उससे बीटा स्थित पर जो एक CH आबंध होता है वो दोस्तों अतिसंयुग्मन को प्रभावी बना देता है या नहीं बनाता है। ठीक है, ये देखते हैं दोस्तों अब हम अपने उत्तर के माध्यम से। उत्तर दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा अतिसंयुग्मन प्रभाव होता क्या है। अतिसंयुग्मन प्रभाव, ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों। कहता है कि किसी कार्बनिक अणु में सिग्मा एवं सिग्मा को इससे प्रदर्शित करते हैं, पाई को इससे प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म दोस्तों का संयुग्मन क्रियाविधि के द्वारा विस्थानीकरण अतिसंयुग्मन कहलाता है। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम समझते हैं उदाहरण की सहायता से। उदाहरण देखते हैं, जैसे दोस्तों कोई हमारा इस प्रकार से द्विबंध है। इससे दोस्तों यहाँ पर एक कार्बन है, इस पर अगर एक H लगा है जैसे दोस्तों, तो इसे हम क्या कहेंगे, जो हमारा द्विबंध है उससे अगले कार्बन को दोस्तों हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो अतिसंयुग्मन दोस्तों केवल अल्फा कार्बन तक प्रभावी होता है। अगर कोई दोस्तों ये हमारा कार्बन जो है sp2 कार्बन है, अगर दोस्तों किसी sp2 कार्बन के पड़ोस में उसके जो अल्फा कार्बन है, अगर वो अल्फा कार्बन sp3 है, ये दोस्तों sp3 कार्बन है, अगर उसके पड़ोस में एक sp3 कार्बन है, उस sp3 कार्बन में कम से कम एक H लगा है, कम से कम इस कार्बन पर दोस्तों कम से कम एक H, ठीक है, अगर है तो दोस्तों ये अतिसंयुग्मन प्रभाव दिखाएगा। किस प्रकार से दिखाएगा, जो C और H बंध में दोस्तों जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोस्तों दोनों इलेक्ट्रॉन दोस्तों ये इधर चले जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर इस C पर इसलिए माइनस आता है, और माइनस आते ही दोस्तों ये बंध इस प्रकार से टूट जाता है, तो यहाँ ये बंध अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, और जो इसकी संरचना अगली बनती है यहाँ पर H धनायन के रूप में आता है, यहाँ पर ऋणायन आएगा, ये बंध टूटेगा, इधर इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो यहाँ पर धनायन, ये और ऋणायन और ये धनायन मिलके दोस्तों एक डबल बंध का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो बंध टूटता है उसके कारण इस C पर एक ऋणायन आता है। ये दोस्तों इसकी अतिसंयुग्मित संरचना बनती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कुछ देर के लिए ये H+ अलग हो जाता है और फिर से जुड़ के इस संरचना में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के दोस्तों यौगिक अतिसंयुग्मन दिखाते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों ये कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है, अगर दोस्तों यहाँ पर C, डबल बंध C, एक C और दूसरा C, दोस्तों इस डबल बंध के अगला कार्बन अल्फा, इसके अगला कार्बन जो बीटा होता है, अगर दोस्तों इस पर कोई H लगा है तो दोस्तों ये जो है ये कार्बन दोस्तों अतिसंयुग्मन प्रभाव नहीं दर्शा पाएगा। अतिसंयुग्मन प्रभाव है दोस्तों वो नहीं दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अतिसंयुग्मन प्रभाव नहीं दर्शाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसके पड़ोस में कोई द्विबंध नहीं है, और दोस्तों अतिसंयुग्मन दिखाने के लिए उसके अगले कार्बन पर कोई sp2 कार्बन होना चाहिए, वो नहीं है। यहाँ पर sp3 जो एक कार्बन है, इसके दोस्तों पड़ोस में एक sp3 कार्बन है, उसके बगल में sp2 कार्बन है, तो दोस्तों ये अतिसंयुग्मन प्रभाव नहीं दर्शाएगा। अतिसंयुग्मन प्रभाव केवल अल्फा कार्बन जो कि sp3 हो उस पर उपस्थित H ही दर्शा पाते हैं। इसलिए जो हमारा कथन कहता था कि किसी
द्वयाबंध से बीटा स्थित पर एक CH आबंध के उपस्थित होने पर अतिसंयुग्मन प्रभाव प्रभावी हो जाता है। तो दोस्तों ये जो कथन है ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जो बीटा जो स्थित पर जो CH आबंध होता है वो दोस्तों अतिसंयुग्मन प्रभाव तो दर्शाता ही नहीं है। ठीक है, जिसकी व्याख्या दोस्तों हमने यहाँ पर की कि जो बीटा कार्बन पर CH आबंध है वो दोस्तों अतिसंयुग्मन प्रभाव दर्शाएगा ही नहीं। वो क्यों नहीं दर्शाएगा उसको हमने यहाँ पर समझा। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो हमारा कथन है वो बिल्कुल असत्य हो जाता है कि वो कहता है कि बीटा स्थित पर CH आबंध उपस्थित होने पर अतिसंयुग्मन प्रभाव प्रभावी हो जाता है, जो कि दोस्तों कथन बिल्कुल असत्य है। ठीक है, इस प्रकार हम अपने उत्तर की व्याख्या करते हैं। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।